दर्द को कम से कम शेयर करके पहुंचा दीजिए आप लोग वहां तक, क्योंकि इस बात को अगर विधानसभा में उठाना होता ना तो हम लोग उठा सकते हैं, लेकिन पब्लिक विधानसभा में नहीं, विधायक विधानसभा में बैठता है। जब चुप्पी लगाकर जिसको आप विधायक बनाते हैं ना, वो आवाज ना उठाए ना, तो पब्लिक की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाना होगा, तब जाकर सुधार होगा सिस्टम। दिव्यांगों को सुविधा मिलना चाहिए, और ये सिर्फ 4-5 लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। और लाख दिव्यांग लड़ने के लिए तैयार है, पूरे भारत में 6 लाख दिव्यांग। तो आप लोग दिव्यांगों का दर्द समझिए ना, इंसाफ कीजिए, हो इंसाफ कीजिए। आप लोग सिस्टम में सिर्फ जाकर पावर में जाकर मस्ती मत कीजिए, काम करने के लिए जनता ने भेजा है आप लोगों को। जिस दिन जनता के दिमाग में आ गया ना, 2 मिनट में सत्ता से नीचे आ जाइएगा, और गरीबों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। काफी शर्म की बात है। जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? गरीब को कोई नहीं देखना चाहता। हम लोग तो इतना लाचार हम दिया कि अपना पेट नहीं पाल सकते, तो झोपड़ी कैसे बनाएंगे? सरकार नाम के लिए 400 रुपया देता है, 400 उससे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होता है। महंगाई से हटा करके 3000 किया जाए, उसी में आप लोग को गुंजाइश है। नहीं तो आप लोग को चेयर पर का, आप लोग को जमीन भी नहीं उठा सकता है। अगर मरने के बाद आप लोग दुनिया में कुछ भी कर कीजिएगा, एक ऐशो आराम के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन एक धरती के अंदर जब जाइएगा ना, तो सब धरती हम लोग का बदला सधा लेगा। एक दिव्यांग बहन की दर्द है, तेजस्वी यादव ध्यान से सुन लीजिए। चलिए, अभी हम तुर्कोलिया ब्लॉक में हैं, और ये लोग दिव्यांग हैं, और इन लोगों को 400 का महीना मिलता है, जो कि बहुत कम राशि है, जिसके माध्यम से इन लोगों को सुविधा नहीं मिल पाता है। तो आप क्या मांग करती हैं सरकार से? मांग यही करना चाहते हैं कि 400 से हम लोग को नहीं हो पा रहा है, हम लोग को 3000 की पेंशन चाहिए। 3000 की पेंशन चाहिए? हाँ, 3000 की पेंशन के अलावा भी हम लोग को राशन कार्ड चाहिए। जी, हम लोग को 5 किलो से हम लोग कितना दिन अपना गार्जियन में रहेंगे? हम लोग बच्चा नहीं ना है, हम लोग अपना अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग दिव्यांग है, हम लोग को अलग कुछ चाहिए। हम लोग को अलग, जैसे कि राशन कार्ड है, तो हम लोग को 5 किलो से काम नहीं चल रहा है, तो हम लोग को 35 किलो किया जाए। जी जी जी, बिल्कुल। और तेजस्वी यादव चुनाव में बोल कर गए थे कि चुनाव हमारी सरकार आएगी तो 1000 रुपया पेंशन देंगे, जबकि क्या हो रहा है? 400 रुपया का महीना से गरीबों का क्या होता है? उतना गरीब देश नेपाल है जहाँ पे 5000 रुपया मिलता है बुजुर्ग व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को भी 5000 का महीना मिलता है, जबकि भारत इतना अमीर देश है नेपाल के तुलना में, फिर भी 400 रुपया महीना का नाटक चल रहा है क्या देश में? कुछ नहीं। इन लोगों का दर्द समझिए, दिव्यांग लोगों का। अभी कुछ नहीं हो रहा है, लोगों के साथ है। हम लोग दिव्यांग होकर के भी रोड पर आ रहे हैं, फिर भी हम लोग को कोई हम लोग का दर्द समझने वाला नहीं है। बताइए हम लोग कहाँ जाए यहाँ से? हम लोग का इतना पढ़ लिख लिए हैं, ग्रेजुएशन भी फाइनल है, हम लोग का कंप्यूटर भी सीख लिया, रोजगार भी नहीं मिलता, रोजगार भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। बताइए हम लोग पढ़ लिख कर हम लोग कहाँ जाए? जॉब कार्ड भी ब्लॉक में। चलिए, इन लोग का कहना है कि जॉब कार्ड बनवा कर भी दौड़ाया जा रहा है लोग। यहाँ दौड़ाया जा रहा है। और 1 महीना हो गया है जॉब कार्ड बनना, और इसमें मतलब जो पीओ सर है, इसमें बताया जा रहा है सर कि सिर्फ दौड़ाया जा रहा है और काम दिया नहीं जा रहा है। चलिए, अगर गरीबों की आवाज नहीं सुना जाएगा, इन दिव्यांगों का आवाज नहीं सुना जाएगा ना, तो बहुत शर्म की बात होगी हमारे तुर्कोलिया ब्लॉक के लिए। और मैं चाहता हूं इन लोगों की हर एक सुविधा मिले, और इन लोगों का जो मांग है ना कि हम लोगों का महीना बढ़ाकर 3000 किया जाए, तो सरकार को इस पे विमर्श करना चाहिए, क्योंकि उतना गरीब देश 5000 रुपया महीना देता है, जिसमें बिहार ही नहीं पूरे भारत में मात्र 400 रुपया मिलता है। दिव्यांग लोगों को वृद्धा पेंशन जो मिलता है, उन लोगों को भी 400 रुपया, और विधवा पेंशन भी मात्र 400 रुपया। तो मैं इन लोगों से चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी, चुनाव से पहले सिर्फ भाषण देने से नहीं चलेगा काम। आप लोग सिस्टम में आए हैं और सिस्टम के हिस्सा बने हैं, तो सिस्टम के लिए काम कीजिए, इन दिव्यांगों के दर्द को समझिए, नहीं तो इससे बुरा कोई सिचुएशन नहीं होगा हमारे देश में। सर, आज 3 दिसंबर होने वाला है। 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस है। हम लोग को 1 रुपया नहीं है कि हम लोग पटना में गांधी मैदान में हम लोग जाए। हम लोग किस तरह से जाएंगे? हम लोग किस तरह से जाएंगे? हम लोग के पास पैसा नहीं है और कोई सुविधा भी नहीं दे रहा है।
हम लोग किस तरह से जाएंगे? पटना जाने में, पटना गांधी मैदान में जाने के लिए 5 से 6 हजार रुपया लग रहा है, और हम लोग किस तरह जाएंगे? हम लोग को 1 रुपये के लायक अभी नहीं है। हम लोग को बुलाया जा रहा है कि वहाँ पर आइए, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि यहाँ पर आइए, तब आप लोग का काम हम सुनेंगे, लेकिन हम लोग किस तरह जाए? चलिए, तेजस्वी यादव को बुलाकर सभी लोगों को काम करने से नहीं होगा। सिस्टम में जहाँ भी जो लोग बैठा है ना सेवा के लिए, उन लोगों के माध्यम से आप लोग काम करवाइए, नहीं तो बर्दाश्त किसी को नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड भी सर नहीं बन पा रहे हम लोग राशन कार्ड भी नहीं बन पा रहा है, जॉब कार्ड भी नहीं बन रहा है। डीएम के पास जी, रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है। करने पर साहब बोले कि जो अपने खेत में पौधा लगा लीजिए, हाँ। और मिल रहा है आपने दीजिए बोली। अच्छा, इन लोगों का खेत नहीं होगा तो कहाँ पौधा लगाएंगे बताइए? कहाँ पौधा लगाएंगे बताइए? इन लोगों को सुविधा मिलना चाहिए कि नहीं? मैं भारत के उन सभी लोगों से, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इन लोगों के लिए बताइए? इन दिव्यांग लोगों को सुविधा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए ना। और इधर आइए, देखिए, उतना गरीब देश नेपाल है, जबकि प्रति व्यक्ति को 5,000 सरकार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग लोगों को भी दे रहा है, जबकि भारत नेपाल के तुलना में लाखों गुना ज्यादा अमीर है, फिर भी ये सुविधा क्यों नहीं मिल रहा है बताइए? काफी शर्म की बात है कि ना? चुनाव में जाति पाति करने से हमारा देश नहीं चलेगा। इन दिव्यांगों को सुविधा मिलना चाहिए, और ये सिर्फ 4-5 लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। और 6 लाख दिव्यांग लड़ने के लिए तैयार है, मंच पर पूरे भारत में 6 लाख दिव्यांग। हाँ। तो आप लोग दिव्यांगों का दर्द समझिए ना, इंसाफ कीजिए, हो इंसाफ कीजिए। आप लोग सिस्टम में सिर्फ जाकर, पावर में जाकर मस्ती मत कीजिए। काम करने के लिए जनता ने भेजा है आप लोगों को। जिस दिन जनता के दिमाग में आ गया ना, 2 मिनट में सत्ता से नीचे आ जाइएगा, और गरीबों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। काफी शर्म की बात है। होगा ना, तो आप लोगों को सिस्टम में बैठने से कोई फायदा नहीं है। मत बैठिए, त्याग प्रमाण पत्र दे दीजिए और मत काम कीजिए आप लोग, अगर इन लोगों को सुविधा ना मिले तो ये है हमारे बिहार का स्थिति। और यहाँ दिव्यांग लोगों के साथ हम तुरकोलिया ब्लॉक में उपस्थित हैं, और इन लोगों की समस्या देखिए कितनी बड़ी समस्या है। अगर थोड़ा भी मानवता होना, थोड़ा भी अगर इंसानियत दिल में जगे इन लोगों के लिए, तो शेयर करके इन लोगों का आवाज हर वो पॉलिटिशियन तक पहुंचाइए, हर वो मंत्री तक पहुंचाइए, और खास करके स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव तक पहुंचाइए, ताकि जो वादा किए थे ना गरीबों के साथ, वो पूरा हो और इन लोगों का बात सुना जाए, और काम भी तुरकोलिया ब्लॉक में हो। बार बार इन लोगों को, कितना दिन से आप लोग दौड़ रहे हैं? 2 महीने से दौड़ 2 महीने से दौड़ रहे हैं, 2 महीने से अधिक हो गया। फिर भी नहीं सुना जा रहा है ना। सर राशन कार्ड भी नहीं बना जो हम लोग अपना बच्चे को पाले। जी, अब बताइए हम लोग कैसे पालेंगे? स्पेशल राशन कार्ड के लिए वीडियो सब जाइए जिला में बोलो। बताइए सर, जिला में क्या बोला लो? वीडियो सर बोले कि जाइए एमओ के पास हम लोग गए, तो एमओ सर कह रहे हैं कि आप लोग का, हम लोग बोले कि एक मतलब विधवा मतलब औरत है, उसको 35 किलो मिलता है, और हम लोग दिव्यांग होकर के भी 5 किलो के अधिकार है। विधवा को 35 किलो मिलता है। हाँ, विधवा को 35 किलो मिलता है, और दिव्यांग को काहे 5 किलो दिया जा रहा है? विकलांग को भी, दिव्यांग को भी 35 किलो दिया जाए। चले इन लोगों के दर्द को सुनिए आप लोग। 400 से हटा करके 3000 किया जाए, उसी में आप लोग को गुंजाइश है। नहीं तो आप लोग को चेयर पर का, आप लोग को जमीन भी नहीं उठा सकता है अगर मरने के बाद। आप लोग दुनिया में कुछ भी कर कीजिएगा, एक ऐशो आराम के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन एक धरती के अंदर जब जाइएगा ना, तो सब धरती हम लोग का बदला सधा लेगा। एक दिव्यांग बहन की दर्द है, तेजस्वी यादव ध्यान से सुन लीजिए। सिर्फ नाम करने से, चुनाव में पहले बोलने से नहीं होता है, काम करके आप लोग दिखाइए। बहुत बड़ी लापरवाही है सरकार की। कि हाँ, हम चेयर पर बैठ गए और हम दिव्यांगों को हम लौटाए और काम नहीं करे। बताइए, हम ग्रेजुएशन भी फाइनल है, हम उतना पढ़ लिख लिए हैं, फिर भी हम रोड पर भटक रहे हैं। क्यों रोड पे भटक रहे हैं? रोड पर भटक रहा है, क्यों भटक रहा है? उनको एक ना एक, जैसे कि तुरकोलिया ब्लॉक है, तुरकोलिया ब्लॉक में एक भी सीट खाली नहीं है एक दिव्यांग को रखने के लिए। चलिए, दिव्यांगों के लिए एक भी सीट खाली नहीं है, इनका कहना है। और दिव्यांग ग्रेजुएशन किए है ना? हाँ, ग्रेजुएशन किए हैं, कंप्यूटर भी सीखे हैं, टाइपिंग भी मेरा अच्छा है। कंप्यूटर में कौन सा कोर्स है आपका? एडीसीए कोर्स। एडीसीए है। चलिए, एडीसीए के एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन,
फिर भी कोई जॉब नहीं मिल रहा है। और बेरोजगारी का आलम तो हमारे राज्य में इतना है ना कि मत पूछिए। और दिव्यांग के लिए जो स्पेशल कोटा होता है उसके द्वारा भी कोई वैकेंसी यहाँ पे मतलब इस ब्लॉक में कोई नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। कुछ आता ही नहीं है। सभी लोग ग्रेजुएट हैं। हाँ। सभी लोग ग्रेजुएट हैं यहाँ उपस्थित। आप कौन क्लास तक पढ़े हैं? ये मैट्रिक तक पढ़े हैं। और ये जो बहन लोग हैं ना सभी लोग ग्रेजुएट हैं, फिर भी कोई सुविधा नहीं। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया है लोग, फिर भी कोई जॉब नहीं। ये है हमारे राज्य का स्थिति। तो इन लोगों के दर्द को कम से कम शेयर करके पहुंचा दीजिए आप लोग वहां तक, क्योंकि इस बात को अगर विधानसभा में उठाना होता ना तो हम लोग उठा सकते हैं, लेकिन पब्लिक विधानसभा में नहीं, विधायक विधानसभा में बैठता है। जब चुप्पी लगाकर जिसको आप विधायक बनाते हैं ना वो आवाज ना उठाए ना, तो पब्लिक की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाना होगा, तब जाकर सुधार होगा सिस्टम में, तब जाकर सुधार होगा। हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि पहुंचा दीजिए इन दिव्यांगों की आवाज को आगे तक, आप लोगों से मैं चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।